प्रायः अथ शब्द के साथ शुभारंभ किया जाता है, इति शब्द के द्वारा विश्राम दिया जाता है। इति परंतु पितामह भीष्म की स्तुति इति से प्रारंभ हो रही है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति से प्रारंभ क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं, सरकार अब मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे अंतिम शब्द हैं, शब्दों की इति। इसके बाद अब कुछ बोलना नहीं, अंतिम शब्द। और केवल शब्दों की ही इति नहीं है, इन श्वासों की भी इति। अब मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया है, इस संसार से विदा ले रहा हूं, इसलिए श्वासों की भी इति। और केवल शरीर की ही इति नहीं है, आपका मुख कमल निहारते हुए मैं शरीर छोड़ूंगा तो मुझे भरोसा है कि आने जाने की भी इति। अब लौट के इस जगत में वापस आना भी नहीं, पर इन सब की इति हो जाए उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। क्या? बोले बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहते, बस बिटिया के हाथ पीले हो जाएं उसके बाद हम जाएं। भगवान बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, विवाह तो तुमने किया नहीं, कुंवारे बरुआ हो। जब विवाह नहीं किया तो आपकी बिटिया कहां से आएगी जिसके हाथ पीले तुम्हें करना है? भीष्म बाबा बोले जिनके बच्चे नहीं होते सरकार वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी एक धर्म की पुत्री मान ली, धर्म की बेटी, तो विवाह क्यों नहीं कर रहे? अरे महाराज कोई मिलता ही नहीं, बहुत खोजा इस दुनिया में, परंतु बेटी के योग्य कोई वर नहीं मिला। कितना भी गरीब बाप हो, बेटी के लिए तो बढ़िया से बढ़िया ही वर ढूंढता है। और हमेशा वर, वर शब्द का अर्थ क्या आता है? वर माने श्रेष्ठ, उत्तम। उसी प्रकार बेटी का वर हमेशा बेटी से श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी पुत्री का समर्पण उसके प्रति होगा। उम्र में भी बड़ा हो, आयु में भी बड़ा हो, योग्यता में भी बड़ा हो, गुणवत्ता में भी बड़ा हो, तभी तो कन्या का पूरी तरह समर्पण उसमें होगा। कनिष्ठ हुआ तो समर्पण नहीं हो पाएगा। उम्र में छोटा है तो श्रद्धा नहीं रखेगी, गुणों में कम पढ़ा लिखा है तो भी श्रद्धा नहीं रखेगी। बिटिया ज्यादा पढ़ी हो और वर कम पढ़ा लिखा हो तो कैसे वो उससे श्रद्धा रख पाएगी? इसलिए वर का मतलब है श्रेष्ठ, हर मामले में श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी पत्नी का समर्पण उसमें हो पाएगा। किशोरी जी जब छोटी सी थी तो शिव धनुष जनक जी के यहां रखा था पिनाक। एक दिन जनक जी गए कहीं बाहर तो सुनैना से कहा देवी जी आज धनुष की नित्य प्रति पूजा होती थी तो आज पूजा तुम करना ध्यान से। ठीक है महाराज। सुनैना जी ने जानकी जी से कहा बिटिया तुम आज सेवा कर देना, पिताजी नहीं है। ठीक है, बेटी गई। अब धनुष इतना विशाल और भारी था कि कोई उठा तो पाता नहीं था, तो जब एक जगह पर कोई वस्तु बहुत दिनों तक रखी रहे तो नीचे गंदगी हो जाती है। तो किशोरी जी ने कहा ऊपर ऊपर तो पूजा बड़ी होती है पर नीचे जगह थोड़ी सी गंदी लग रही है। तो अपने बाएं हाथ से ही किशोरी जी ने धनुष उठा के और दाहिने हाथ से पोंछा मार दिया धरती में और साफ करके रख दिया। जनक जी ने आकर के जब दूसरे दिन पूजा के लिए देखा तो बिल्कुल साफ सुथरा नीचे पूरा, जबकि उसको उठाने के लिए सैकड़ों संख्या में महाबली लोग आते थे तब उठा करके उसकी सफाई हो पाती थी, इसलिए रोज रोज सफाई थोड़ी होती थी। अरे ये तो बिल्कुल साफ रखा है, किसने सफाई करी? पूछा पत्नी से, पत्नी ने कहा मुझे नहीं मालूम, हमने बिटिया से कह दिया था। बेटी तुमने पूजा करी धनुष की? बोले हाँ माँ ने कहा था। तो बुलाया, तुमने कैसे पूजा करी और इसकी नीचे की जो जगह है भूमि है वो साफ कैसे पड़ी है, तुमने कैसे साफ किया इसको? तो फिर उन्होंने उठा के बोले ऐसे उठाया और ऐसे साफ किया। जब उठाते देखा तो जनक जी को तो चक्कर आ गया, हे भगवान
ये छोटी सी बच्ची ने केवल बाएं हाथ से ही धनुष को सहज भाव से उठा दिया। इसका मतलब ये सामान्य पुत्री नहीं है, साक्षात शक्ति का अवतार मेरे घर में हुआ है और ऐसी अद्भुत शक्ति मेरे घर में है, तो इसका वर भी शक्तिमान होना चाहिए। शक्ति का पति शक्तिमान ही होना चाहिए, सामान्य पुरुष के साथ इसका विवाह संभव नहीं है। इसलिए जनक जी ने प्रतिज्ञा करी, जो इस धनुष का भंजन करेगा उसी को मैं अपनी बेटी का माणिक ग्रहण उसी के साथ करूंगा। और बड़े बड़े राजा आए, उठाना तो दूर की बात, तोड़ना दूर की बात, हिला भी नहीं पाए। और जब एक एक से बात नहीं बनी तो महागठबंधन बना लिया कि चलो अपन सब मिल करके तोड़ेंगे। और मूर्खों के गठबंधन में देर तो लगती नहीं, गठबंधन लगाया, ये तो धनुष तोड़, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। पर मूर्खों ने एक बार भी मीटिंग नहीं करी कि सब मिलके धनुष तोड़ देंगे। तो विवाह किसके साथ होगा, पहले ये फैसला कर लो भाई। मान के चलो मिलके तोड़ दिया तो क्या होगा फिर, जानकी जी तो एक ही हैं, परंतु मूर्खों का गठबंधन ठहरा। बोले काम पहले धनुष तोड़ो, बाद में जो धनुष टूट जाएगा फिर आपस में लड़ेंगे और जो जीत जाएगा वैसा भी कर लेगा। जिस गठबंधन के प्रारंभ में ही निर्णय हो गया कि लड़ाई होनी है, बाद में वो कैसे सफल होता। कोई कुछ नहीं कर पाया, पूरा मिलकर के भी धनुष नहीं हिला पाए। तब जनक जी समझ गए कि जो वास्तव में कार्य करने में समर्थ है वो शांत बैठा है, और जो कुछ नहीं कर सकते वो प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वो प्रदर्शन का माने तोड़ने का प्रदर्शन कर रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे, नाटक कर रहे हैं। तब जनक जी ने जानबूझ करके ऐसी बात कही, क्योंकि राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं उनका डंडा। डंडा पे ही झंडा ऊंचा होता है, बिना डंडा लगाए झंडा लेके कहो झंडा ऊंचा रहे हमारा तो दुनिया हंसेगी। अरे ऊंचा करने के लिए डंडा ऊंचा लगाना पड़ता है। तो रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी डंडे के समान, राम जी झंडे के समान। इसलिए जनक जी को लगा कि जब तक ये डंडा ऊंचा नहीं होगा तब तक ये झंडा लहराने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि अब तो हमने जान लिया इस धरती पर कोई वीर नहीं है। और जैसे वीर विहीन धरती के बारे में कहा तो माखे लखन कुटिल भई भौं हैं। सो लक्ष्मी जी का मूड खराब हो गया और जो जनक जी को फटकारा, डांटा, तो सैनन राम जी ने इशारा करके लक्ष्मण जी को शांत किया। भाई शांत हो जाओ, तुम जिसे डांट रहे हो वो कोई और नहीं, हमारे होने वाले ससुर जी ही है। तो कम से कम हमारे ससुर जी की हमारे सामने ऐसी बेइज्जती तो न करो भाई। तब लक्ष्मण जी शांत भय और तब राम जी ने वो कार्य सिद्ध किया। कहने का तात्पर्य है कि वर हमेशा श्रेष्ठ होता है, कनिष्ठ वर से बेटी का विवाह नहीं किया जाता।